हमारा आज का टॉपिक है हाउ कैन वी फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, जो लफ्ज़ एम्पिरिकल है, इसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला है जो हमें होल नंबर रेशो देता है बिटवीन एटम डेट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, यानी कि एक मालिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके दरमियान जो सादा तरीन निस्बत है वो हमें पता चलती है एम्पिरिकल फार्मूला से। अब अगर एम्पिरिकल फार्मूला नाम भी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो इसकी वजह ये है कि अभी तो हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर से चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पहले हमारे पास दो मेथड थे, दो एक्सपेरिमेंट थे जिससे हम किसी चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करते थे। उसमें सबसे पहले था हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस, कि कंबस्शन एनालिसिस चीज़ों को जलाया जाता था, डाटा मिलता था, उस डाटे से हम पेपर वर्क करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते थे। और दूसरी चीज़ हमारे पास थी वेपर डेंसिटी मेथड, कि उस चीज़ के वेपर बना के और उसकी डेंसिटी फाइंड करके तो उसका मैस फाइंड किया जाता था और उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता था। बहरहाल वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको कंबस्शन एनालिसिस करवाना पड़ेगा, उससे आपको डाटा मिलेगा और फिर आप उससे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मसलन C6H12O6 ये ग्लूकोज है तो 612 है। आप 6 पे सब को डिवाइड कर दे तो 1:2:1 आ जाएगा, यानी कि CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। अब ये CH2O है, ये बेशुमार जो कंपाउंड है जिनका ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसी तरह से बेंजीन है C6H6, तो 6 पे डिवाइड कर दे तो CH जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये वो एग्जांपल है जो हमारी बुक में यहाँ पे कोड की गई है। अब यहाँ पे 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, कि आप हर एटम की जो है वो परसेंटेज फाइंड करेंगे। वो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? मैस इन ग्राम ओवर टोटल मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैस फाइंड करने के लिए आपको कंबस्शन एनालिसिस करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आएगा फाइंड ग्राम एटम या मोल ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या करेंगे? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैस पे, जिस एटम की परसेंटेज है उसी का एटॉमिक मैस पर डिवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड मोल रेशो। आप तमाम एटम के 3-4 एटम हैं, सब के ग्राम एटम बनाए, उसके बाद रेशो फाइंड करें। रेशो फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू आप सबको उस पर डिवाइड कर दें। और पॉइंट नंबर जो 4 है ये ऑप्शनल है, ये सब में नहीं होगा। अगर तो आपके पास जो सारे आंसर हैं मोल रेशो के वो एज अ होल नंबर आ जाते हैं, बगैर किसी फ्रैक्शन के आ जाते हैं, तो ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे देंगे। नहीं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। आप किसी सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे या पहले ही राउंड ऑफ कर देंगे। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखें यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 3 है स्कारबिक एसिड की दी गई है, उसी का अगर मैं डाटा उठाऊं तो उसका डाटा ये कहता है कि C1 है और H 1.33 है और O1 है। अब इस सेंटर में 1.33 है ना, अगर देखें आप इसको यहीं पर राउंड ऑफ कर दें, यानी कि C1 H1 O1 कर दें, आपने 0.33 को ख़त्म कर दिया। अब आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो आंसर जो है वो आपके रियल आंसर से 0.33 जो है वो क्या आएगा? वो डेविएट करेगा, उसमें एरर आएगा। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H क्या हो जाएगा? 2.66 और फिर O क्या हो जाएगा? 2। अब 2.66 को आप 3 सपोज कर लें तो इसका मतलब है कि 0.44 आप खुद से ऐड कर रहे हैं, वो एरर आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर आप सारे को 3 से मल्टीप्लाई करें तो C3H आएगा 3.99 और O आएगा 3। तो 3.99 को आप राउंड ऑफ करेंगे, 4 करेंगे तो आपके आंसर में 0.1 का आंसर एरर आएगा। तो यहाँ पे एरर सबसे कम है, इसलिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास सूटेबल डिजिट क्या है? 3 है। तो एनी हाउ आपको ये डाटा देख कर डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है बस इसी में आपने स्कारबिक एसिड वाले डाटा में 3 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में दिया गया है वो न्यूमेरिकल नंबर 16 है और 17 है, उसमें हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे डाटा जो है वो वैसे ही राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं।